Hello students, once again welcome back to my YouTube channel Chemistry Adda. So today we are going to start the topic जो कि हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन देखा था. अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12.5 देखेंगे. ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 12.5 में सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं. तो कन्वर्जन्स पूछा है तो मैं आपको बताऊंगी. तो सबसे पहला कन्वर्जन क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल टू ब्यूटेनोइक एसिड. ठीक है, अब ये देखो ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड यानी कि अल्कोहल से आपको एसिड बनाना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला अल्कोहल, तो वो भी कौन सा लेना है, ब्यूटेनॉल लेना है. ठीक है, तो चलो 4 कार्बन की चेन बनेगी. तो देखो CH3 CH2 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 OH, ये आपका क्या है, ब्यूटेनॉल. ब्यूटेनॉल जो है आपका 1 2 3 4 कार्बन है. ब्यूटेनॉल से आप लोग को एसिड बनाना है. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक ही जोन्स रिएजेंट है. मैंने आपको पिछली बार बताया था CrO3 डॉट या फिर डैश H2SO4, जिसको हम कहते हैं जोन्स रिएजेंट, उसका यूज़ करोगे तो आपको पता है कि CH2OH जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है. तो देखो CH3 CH2 CH2 COOH, तो ये 4 कार्बन का क्या बन गया, ब्यूटेनोइक एसिड. चलो इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है वो देखेंगे. उसमें आपको बोला है बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है. तो स्टार्टिंग में बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, तो बेंजाइल मतलब क्या होता है, C6H5 अल्कोहल. ठीक है, तो दैट इज़ बेंजाइल अल्कोहल यानी क्या होगा, CH2OH. जैसे मैंने आपको पता है पहले भी बताया था कि बेंजाइल बोला है अल्कोहल ने, तो इस वजह से फिनाइल वाला ग्रुप लेंगे, C6H5 ले लेंगे और CH2OH, तो इसका नाम क्या होगा, दैट इज़ योर बेंजाइल अल्कोहल. बेंजाइल अल्कोहल. अगर इसको स्ट्रक्चर ओपन करोगे ना बेटा तो ऐसा आएगा, ये फिनाइल रिंग होगी, उस पर CH2OH इस टाइप में आता है, दैट इज़ योर बेंजाइल अल्कोहल ग्रुप. ओके, चलो तो बेंजाइल अल्कोहल हमने यहाँ पे बताया है. उसको आप किससे रिएक्ट कराओगे, सबसे पहले तो आपको इथेनोइक एसिड पे पहुँचना है तो HBr से रिएक्ट करा दो तो आपको मिलेगा बेंजाइल ब्रोमाइड. चलो तो इसको आपने क्या किया, HBr से रिएक्ट करा दिया. HBr से रिएक्ट कराने के बाद आपको जो मिलेगा, देखो C6H5, ये जो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, मतलब क्या निकला, वाटर रिमूव हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, CH2Br आ गया. पता चल रहा है, तो ये वाटर रिमूव होके CH2Br आ गया. इसको हम बोलेंगे बेंजाइल ब्रोमाइड. क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बेंजाइल ब्रोमाइड कहेंगे. ओके बच्चों, तो बेंजाइल ब्रोमाइड आने के बाद हम लोग इसको KCN से रिएक्ट कराएंगे, क्योंकि साइनाइड आएगा तो एसिड बन सकता है. ठीक है, तो इसको आपने फिर KCN से रिएक्ट कराया, दैट इज़ पोटेशियम साइनाइड. फिर आपने यहाँ पे देखो क्या बनेगा, C6H5 CH2. अब देखो क्या यहाँ से क्या निकला, ये Br और ये K माइनस KBr निकल चुका है और आपका CN यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो CH2CN बन जाएगा, दैट इज़ योर बेंजाइल साइनाइड. इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल साइनाइड. ओके बच्चों, तो ये हो गया. अब इसको आपको पता है, आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे H3O+ के प्रेजेंस में, तो आपको नाइट्राइल से एसिड, मैंने आपको बताया था नाइट्राइल से एसिड कैसे बनाया जाता है, ये वही तो प्रोसेस है. ठीक है, तो इसमें वही करना है आपको. C�BN है, स्टार्टिंग में आपको तोड़ देना है बॉन्ड, ऐसे मैंने आपको बताया था C�BN, फिर ये ऐसे वाटर करके बताया था. ठीक है ना, तो उस टाइम पे आप याद करो, पहले हमने क्या बताया, CONH2 पहले अमाइड बनता था, और फिर CONH2 बनने के बाद, मतलब मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि CONH2 बनने के बाद फर्दर आप लोग इसको तोड़ते हो तो इधर OH और इधर H, तो ये क्या बनता है, तुम्हारा एसिड बन जाता है, और ये क्या निकल जाता है, NH3, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये पूरा एक्सप्लेन करके बताया था कि नाइट्राइल से आपको एसिड कैसे बनाना है. ओके, तो यही चीज़ है कि नाइट्राइल से आपको डायरेक्ट एसिड बनाया जा सकता है. तो इसमें C6H5 CH2 CH2 COOH, इसका नाम हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट, फिनाइल. ये आपका फिनाइल रिंग है. फिनाइल कितने कार्बन है, दो कार्बन का एसिड है, दैट मीन्स व्हाट, फिनाइल इथेनोइक एसिड. ओके, तो ये इसका नाम हो जाएगा. आई होप दैट कि आपको ये 2 कन्वर्जन क्लियर हो गए हों. इसके बाद का जो कन्वर्जन आपकी बुक में है, दैट इज़ योर 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन से
3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, थर्ड वाला जो है वो देखेंगे। देखो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, ये आपने बेंजीन ले लिया है, ओके, ये इस टाइप में बेंजीन लिया है, उसमें आपको यहाँ पे NO2 और यहाँ पे Br लगाना है, मतलब कि थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो। तो इधर अगर आप Br लगाते हो तो इससे कौन सा थर्ड पोजीशन होगा, नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 पे नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा, पता चल रहा है। अब उसको आप लोग Mg ईथर रिएक्शन करा दोगे, यानी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन दोगे, तो इधर क्या बन जाएगा, MgBr आ जाएगा, ठीक है, और इधर NO2 एज इट इज़, ओके। ग्रिग्नार्ड वाला जैसा आपने ने किया था ना, वैसे उस टाइप में ही है कि Mg से रिएक्ट करा के MgBr अटैच होता है और ये एज इट इज़ रिएक्शन में होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, दैट इज़ योर ड्राई आइस। CO2 के साथ रिएक्ट कराने के बाद आपको याद रखना है कि जब भी हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उस टाइम पे ये NO2 एज इट इज़, यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन आप CO2 का स्ट्रक्चर बेटा ओपन कर दो इस टाइप में, ऐसे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो ये यहाँ से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, क्लियर। अब यहाँ पे भी पता है Br माइनस होता है, Mg क्या होता है, प्लस होता है, ओके। तो इधर आप कैसे अटैच कराओगे, तो देखो C डबल बॉन्ड O, मतलब कि ये जो कार्बन है ये हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला जो है C डबल बॉन्ड O वो क्या है, प्लस है, तो हमेशा प्लस जो हैगा वो हम यहाँ पे पहले लिख देंगे, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O, इसका काम खत्म। अब बाकी जो ग्रुप होंगे वो अटैच होंगे, क्लियर। तो देखो O माइनस, माइनस के साथ कौन अटैच होगा, तो MgBr अटैच होगा। अब देखो ये, अब MgBr ये साथ में होता है, ये एक्चुअल में क्या है, MgBr साथ में गिवन है, इस वजह से आप क्या करोगे, यहाँ पे Br को अलग से माइनस नहीं शो करोगे, क्योंकि ये पूरा एक मेटल है, तो ये माइनस के साथ ये अटैच होके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, OMgBr, ये बन जाएगा OMgBr आ जाएगा, पता चल रहा है, क्योंकि ये माइनस है तो उसको प्लस चाहिए, तो पूरा मेटल आएगा OMgBr। फिर इसका आप लोग हाइड्रोलिसिस कर दोगे, दैट मीन्स यहाँ पे H3O प्लस कर दोगे, तो क्या बनेगा, यहाँ पे H3O प्लस करने पे H प्लस OH माइनस की बात हो रही है, तो O माइनस है, तो O माइनस क्या लेगा, वो H ले लेगा, क्लियर। तो O माइनस जो है वो क्या लेगा, H ले लेगा, तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज़ यहाँ पे NO2 और यहाँ पे कार्बन COOH इस टाइप में बन जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, दैट इज़ 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये देखो थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, और ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर, उसमें आपको बोला है कि 4 मिथाइल एसीटोफिनोन। तो पहले आपको एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, पहले तो ये समझो। तो एसीटोफिनोन किसे हम कहते हैं, तो बेंजीन रिंग पे हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, और इस टाइप में भी COCH3 जिसे हम एसीटोफिनोन कहते हैं, और उसमें भी आपको फोर्थ पोजीशन पे क्या बोला है, मीथाइल लेने के लिए। तो अगर आप इधर आप COCO3 लगाते हो तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इधर वाला क्या आएगा, दैट इज़ योर मीथाइल। तो 4 पे मीथाइल एसीटोफिनोन, तो ये आ जाएगा 4 पे मीथाइल एसीटोफिनोन। अगर आपको एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर ही ना पता हो तो आप ये ड्रॉ कर पाओगे नहीं। उससे आपको क्या बनाना है, दैट इज़ योर बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या, पहले सबसे पहले KMNO4 के साथ रिएक्शन दे देना पड़ेगा, दैट इज़ KOH। अब ये चीज़ समझो कि आप है ना, यहाँ पे COCH3 था और यहाँ पे मीथाइल था, ओके। तो मैंने आपको बताया था ये वो वाला रिएक्शन है, याद करना, जिसमें मैंने आपको मीथाइल को COOK में कन्वर्ट करना सिखाया था। कोई भी बड़ी चेन हो, जैसे कि यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये देखो इस टाइप में थी, तो इधर आपको COCH3 एज इट इज़ रखना है, और इधर क्या बताया था, ये 1 2 3 4 ये वाला जो है उसमें मैंने आपको COOK बताया था, ये बन गया, दैट इज़ योर डाई पोटेशियम बेंजीन या 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट जिसे हम कहेंगे, ये बन गया। उसके बाद आप H2SO4 के साथ डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दो, ठीक है। तो आपको पता है कि ये पूरा ग्रुप जो है वो आपका कन्वर्ट होगा। अब सुनना, क्या यही कन्वर्ट होगा COO के? अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे है ना, कोई भी बड़ा ग्रुप हो अल्काइल का, कोई भी, वो ऑब्वियसली COOK में कन्वर्ट होगा। तो याद रखना ये भी आपका मीथाइल ही था, इसीलिए देखो, इसलिए बोलती हूँ कि एकदम ध्यान से जाना है कि ये CO कितना भी बड़ा कोई भी अल्काइल का चेन क्यों ना हो, वो आपका COOK में कन्वर्ट होगा। तो COOK ये आपको मैंने
प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप ये रिएक्शन पता है कौन सी है, मैंने आपको बताया था दैट इज़ योर फ्रॉम अल्काइल बेंजीन वाली रिएक्शन है, ठीक है। तो वो बता दिया था, डाइल्यूट H2SO4 कर दिया आपने, तो अब आप इजीली बता पाओगे कि यहाँ पे क्या है, आपने बेंजीन लिया है, यहाँ पे COOH है और इधर भी क्या है, COOH है, दैट इज़ योर व्हाट, बेंजीन। ये फर्स्ट पोजीशन 2 3 4, इसका नाम लिख देना बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग टेरिथैलिक एसिड भी कहते हैं, पता चल रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। सो आगे देखते हैं, इसके बाद जो है आपका 5th साइक्लोहेक्सीन, यहाँ पे बनाते हैं साइक्लोहेक्सीन, ये आपका बन गया दैट इज़ योर साइक्लोहेक्सीन, ओके। साइक्लोहेक्सीन से आपको हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड मतलब एडिपिक एसिड में जाना है, तो डायरेक्टली आपको एक ही फॉर्मूला है इसका कन्वर्जन KMnO4 H2SO4, ओके, एक ही कन्वर्जन है KMnO4 H2SO4, हीट दोगे तो आपको यहाँ पे 2 एसिड मिल जाता है, COOH और COOH। यहाँ से एक्चुअल पता है क्या होता है, बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ओके। अब ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा तो स्टेप में 2 COOH ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ योर हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ठीक है। यानी कि पहले पोजीशन पे और छठे पोजीशन पे लगता है। 6th वाला कन्वर्जन देखें तो ब्यूटेनाल, तो ब्यूटेनाल हम बनाते हैं CH3 CH2 CH2 CHO, ये आपका क्या होगा, ब्यूटेनाल, अल्डिहाइड ग्रुप है इस वजह से आल लगा, इससे आपको ब्यूटेनोइक एसिड में जाना है, तो कौन सा रिएजेंट का यूज़ करोगे, तो ये आपका आएगा दैट इज़ योर टॉलेंस रिएजेंट। याद करो टॉलेंस रिएजेंट क्या था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मैंने आपको बताया था, उससे कराओगे तो डायरेक्ट आपका अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ योर एसिड, क्लियर। तो CH3 CH2 CH2 COOH दैट इज़ योर व्हाट, ब्यूटेनोइक एसिड, क्लियर। अब इसके बाद मैं आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाली हूँ, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.7, ओके। उसमें आपको बोला है शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जेशन या कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। अब इसमें पता है क्या बोल दिया आपको, ऐसा बोल दिया कि इथाइल बेंजीन है, एसिटोफिनोन है, ब्रोमो बेंजीन है, फिनाइल इथीन है, जिसको हम स्टाइरीन भी कहेंगे, सॉरी। तो ये चारों को आपको किस में कन्वर्ट करना है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे, तो स्टार्टिंग में आपको इथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो चलिए ले लेते हैं हम सबसे पहले इथाइल बेंजीन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो आपको बेंजीन तो बनाना ही है, ऊपर आपको इथाइल लेना पड़ेगा, तो ये आपका इथाइल बेंजीन बन गया, ओके। अब इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाने का क्या तरीका, तो देखो ये आपका पूरा अल्काइल ग्रुप है, एक ही है कि मैंने एक ही अल्काइल बेंजीन वाला रिएक्शन ही आपको कर देना पड़ेगा, KMnO4 और आप H2SO4 या KOH कुछ भी ले सकते हो, दोनों चलेगा। आपने हीट कर दिया मतलब डेल्टा, ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप जो है वो आपका COOK, मतलब क्या होता है पता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा रहे हो आप, ये क्या करा रहे हो, ऑक्सीडेशन करा रहे हो, तो COOK में कन्वर्ट हो गया। अब वापस इसको हाइड्रोलिसिस कराओ H3O+, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ योर बेंजोइक एसिड, इस टाइप में COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, पता चल रहा है। तो इस वे में आपको क्या करना है, इथाइल बेंजीन का रिएक्शन करवाना है, ओके। उसके बाद जो सेकंड हमारा इक्वेशन आता है दैट इज़ योर एसिटोफिनोन, ठीक है। एसिटोफिनोन मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COCH3, तो ये ले लेते हैं फटाफट से COCH3, ओके। एसिटोफिनोन लेते हैं, उसको आप KMnO4 के साथ वापस एसिटोफिनोन, उसको आप KMnO4 के साथ वापस रिएक्शन दे दो KOH के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा आपका COOK। वापस आप H3O हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपका बन गया बेंजोइक एसिड COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, ठीक है। सबको देखो ये पूरा अल्काइल का चेन है ना, इस वजह से वो कन्वर्जन आ जाता है। थर्ड आपको क्या बोला है, सेम ही करना है। थर्ड में आपको बोला था ब्रोमो बेंजीन लेना है, चलिए तो अब ये देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, इस केस में थोड़ा आपको चेंज करना है, ये आपका ब्रोमो बेंजीन हो गया, ठीक है। बेंजीन के ऊपर Br लगा दो तो ब्रोमो बेंजीन। अब देखो इस ऐसा कुछ है ना, तो हमें मैग्नीशियम के साथ पहले रिएक्शन कराने का, Mg ईथर, ठीक है, तो Mg ईथर के साथ रिएक्शन कराओगे तो ईजी पड़ जाएगा, Mg Br लग गया,
इधर आके जुड़ गया, तो MgBr लग गया ये, ठीक है। तो इसका ये कंप्लीट हुआ ना। उसके बाद आप CO2 अभी जो किया था ना ड्राई आइस से रिएक्शन, वो करा दो। तो CO2 का स्ट्रक्चर आप ओपन कर दो इस वे में, MgBr पूरा आपका मेटल है, प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब इसको आप कैसे आप रिएक्शन में देखोगे, तो देखो मैं यहाँ पे आपको बना के बताती हूँ। ये आपने बेंजीन ले लिया, ओके, देखो इस टाइप में कुछ, ये आपने बेंजीन ले लिया है, ओके। अभी होगा क्या, देखो C डबल बॉन्ड, ये ऊपर MgBr तो है, CO2 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो CO2 तो कहीं ना कहीं आएगा, ऐड होगा। तो देखो C डबल बॉन्ड O, मतलब कि ये पूरा ग्रुप एज इट इज़। अब ये इधर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, माइनस। तो ये माइनस होगा, तो ये यहाँ लिख देंगे। और माइनस को क्या चाहिए भाई, प्लस चाहिए, तो OMgBr आएगा। क्लियर है इतना। तो ये इस टाइप में आपका बनेगा। और इसके बाद आप इसका H3O प्लस करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, तो आपको बन जाएगा दैट इज़ योर COOH। ये माइनस है, तो माइनस को क्या चाहिए, H चाहिए ना, H प्लस OH माइनस, तो H चाहिए, यहाँ जुड़ के आके जुड़ जाएगा, तो बेंजोइक एसिड हो गया आपका, ये हो गया बेंजोइक एसिड। तो ये था आपका ब्रोमोबेंजीन वाला केस। इसके बाद आता है फिनाइल ईथीन, ठीक है। इसमें इसको हम स्टाइरिन भी कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये हमेशा पूछा जाता है। फोर्थ वन दैट इज़ योर स्टाइरिन। पहले तो आपको फिनाइल बनाने का, फिनाइल बोला है इस वजह से आपको पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, वो बना दिया। उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखो CH डबल बॉन्ड CH2, इस वे में हम इसको लिखते हैं, इसका नाम होता है स्टाइरिन और फिनाइल ईथीन कहते हैं। ये फिनाइल और ये क्या बन गया, ईथीन, इस वजह से नाम दे दिया। अब इसको आप पहले क्या कराओ, ऑक्सीडेशन KMnO4 और KOH के प्रेजेंस में करा दो। कितना भी बड़ा हो अल्काइन अल्कीन कोई भी ग्रुप हो, तो वो COOK में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अल्काइल बेंजीन वाला रिएक्शन, ठीक है। तो ये K में कन्वर्ट हुआ। और प्लस, अब देखो प्लस इसमें क्या होगा, HCOOK। एक्चुअल में देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन कराया, तो 1-2 टर्म आएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराते वक्त, तो इस वजह से क्या होगा, 2 बार मतलब COH 2 बार आता है, KMnO4 के प्रेजेंस में है, और इस वजह से यहाँ पे ये K और ये हाइड्रोजन के साथ HCO के बाहर आएगा। ये आप लिखो ना लिखो दोनों ही चलेगा, बट मैंने आपको बताया, ठीक है, तो दोनों ही चलेगा। बट आपको पता है कि कोई भी अल्कीन हो तो वो इसमें कन्वर्ट होगा। अब इससे तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस करोगे H3O प्लस, तो आपका कन्वर्जन में आ जाएगा दैट इज़ योर COOH एंड इट इज़ योर बेंजोइक एसिड। तो सबको लेके आपको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो अब मैं आपको ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एग्जांपल। अब मैं रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड वाला टॉपिक चलाऊंगी, दैट इज़ 12.9.1, ओके। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या करना है। तो आगे देखते हैं, दैट इज़ योर रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, इस टाइप से बोला है। ये टॉपिक आपका बाकी था, वो मैं कराऊंगी। इसमें एसिडिटी आता है। देखो द कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि हम अल्कोहल्स की बात करें, दैट इवॉल्व व्हाट हाइड्रोजन गैस विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। जब भी आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हो तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। उसी टाइप से आप फिनॉल ले लो, फिनॉल दे रिएक्ट विथ वीक बेस सच एज कार्बोनेट्स। फिनॉल क्या करता है, वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है, जैसे NaOH है, ठीक है ना, NaHCO3 है, तो वीक बेस कार्बोनेट्स, हम वैसे तो हम कार्बोनेट्स वाले को वीक बेस कहेंगे, जैसे NaHCO3 है उसको बोलेंगे कार्बोनेट्स है। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, वही मैंने बोला, टू इवॉल्व द कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस केस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा। तो उसके रिएक्शंस आपको कुछ गिवन है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ स्टार्टिंग में, देखो 2RCOOH इस टाइप में है, मतलब कि RCOOH आपका बेंजोइक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन 2 टाइम्स, उसको आपने मेटल के साथ रिएक्ट करा है, दैट इज़ योर सोडियम। तो आपको क्या मिला, आपको मिला आयन मिलेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ आप रिएक्ट कराते हो तो आपको कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है। तो क्या मिलेगा, अब देखो सोडियम यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2RCOO माइनस और Na प्लस, तो इसका नाम हो जाएगा दैट इज़ योर सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन, ये बना। और फिर उस केस में डाई हाइड्रोजन, ये H कितना है, 2 है, तो उस केस में H2 इवॉल्व हो जाएगा, पता चल रहा है, ठीक है। तो उस केस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सेम अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन बताऊँ आपको, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका आप NaOH बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, तो वही COO माइनस Na प्लस
यहाँ से H और यहाँ से OH मिलके क्या निकल गया, वाटर रिमूव हो जाता है। ओके, तो इस टाइप से रिएक्शन होती है। थर्ड रिएक्शन आपको बताती हूँ, RCOOH। अब आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई है NaHCO3 के साथ, तो उस केस में क्या होगा, RCOO। अब देखो यहाँ पे भी वही होगा, Na इधर आके जुड़ेगा, ठीक है, तो COO माइनस Na प्लस ये हो गया, प्लस वाटर। वाटर यानी क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ओके है ना, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है ही, और यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो वाटर हो गया, और प्लस CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टाइप से आपका रिएक्शन होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर, एक्चुअली एसिड है तो वाटर में डिसोसिएट होगा, और वो एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट एनाइन देगा और हाइड्रोनियम आयन भी देगा। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ अच्छे से गिवन है टेक्स्ट बुक में, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप से इसका रेजोनेंस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, इसमें आप ये भी जानते हो कि एसिड है तो ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप है, तो वो वाटर में डिसोसिएट होगा। सो अब मैं आपको बताऊं दैट इज़ व्हाट, RCOOH। ये रहा देखो एसिड, RC डबल बॉन्ड OH, आपने ये एसिड बना दिया है, उसमें आपने वाटर को ऐड अप करा दिया। तो अब जैसे ही ये वाले कार्बोक्सिलेट एसिड में वाटर ऐड करा दोगे तो क्या बनेगा, रिवर्सिबल साइन ले लो, फिर H3O प्लस आयन, देखो ये वाटर है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया, H3O प्लस जिसे हम कहते हैं। तो ये आपको यहाँ लिख दो H3O प्लस आयन प्लस। अब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो क्या करोगे, बाकी का तो आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा ना, ये जो बाकी का बचा O माइनस, ये हाइड्रोजन ले लिया इसने तो H3O प्लस बना दिया, तो इधर तो माइनस आएगा कि नहीं, तो ये वही है, ओके ये वही है, तो ये बना दिया। अब इसका रेजोनेंस बनाना पड़ेगा बेटा, तो ये जो माइनस है ना वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर इधर शिफ्ट करेगा। तो देखो अब आप काउंट करो कार्बन की वैलेंसी, तो 2 इधर 2 4 कंप्लीट, फिर ये अपना यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, ओके। तो इस वे में आपका इसका रेजोनेंस क्या बनेगा, RC, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब वापस से रेजोनेंस बना रहे हैं तो ये यहाँ से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करेगा और ये यहाँ पे देगा। तो अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हो तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है जिसमें आपको 2 ऑक्सीजन ऐसे बताया जाता है और यहाँ पे रेजोनेंस के तौर पे माइनस। अब ये पता है क्या बता रहा है कि यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा कि डबल यहाँ पे इस स्टेप में बनेगा ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपका कार्बन। तो इस स्टेप में आपका बनेगा कि कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन आपस में बॉन्डेडली कनेक्टेड होंगे। सो ये हमेशा चलता रहेगा। अगर आप इसके बाद ये स्ट्रक्चर देखो तो आपको पता चलेगा कि O माइनस ये इसका मेन स्ट्रक्चर होता है और उसी पर से इसमें बता दिया कि O और ये ऐसे क्या बताया है माइनस, दैट इज़ कि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है उससे आपको ये शो कर दिया है और ये जो माइनस है वो आपको अंदर बता दिया है और ये डबल बॉन्ड का इस स्टेप में सर्कुलर होता रहता है, रेजोनेंस बना रहा है इस वजह से, ठीक है। तो ये इसका क्या था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, क्लियर। अब उसके बाद जो कि कार्बोक्सिलेट के वैसे भी पूछा नहीं जाता, कभी पूछ लिया तो आपको याद रखना है। फॉर द इस रिएक्शन के लिए मुझे आपको इक्विलिब्रियम बताना है तो के इक्विलिब्रियम लिखूंगी, के इक्विलिब्रियम दैट इज़ इक्वल टू क्या होगा कि आपको है ना H3O प्लस और RCOO माइनस। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया कि प्रोडक्ट H3O प्लस और RCOO माइनस वो ऊपर लिख देने का, ठीक है, और नीचे आपका क्या होगा, नीचे आपका हो जाएगा दैट इज़ योर वाटर और RCOOH दैट इज़ योर एसिड, क्लियर। नीचे आपका वाटर और एसिड आ जाएगा। तो उसी क्योंकि हमने ये क्या लिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताया कि इक्विलिब्रियम दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब कि ए आता है दैट इज़ योर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। मैं आपको सब समझाऊंगी कि इसके बाद है ना ये इसी पे से लिख दिया है क्योंकि ये पहले प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट का दोनों बता दिया कि ए जो है वो आपको क्या बताएगा दैट इज़ इक्वल टू के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मैंने पता है क्या किया, वाटर को इधर ले लिया, के इक्विलिब्रियम इनटू वाटर कर दिया, ठीक है। के इक्विलिब्रियम इनटू वाटर करने पे आपका क्या बचेगा, ये वाटर इधर मल्टीप्लिकेशन में आ चुका तो ऊपर क्या बचेगा दैट इज़ H3O प्लस RCOO माइनस और नीचे आपका एसिड दैट इज़ योर RCOOH क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में चला गया। तो इस टाइप से आपने क्या लिखा दैट इज़ Ka। यहाँ पे आपका K इक्विवेल ये आपका क्या है दैट इज़ योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये आपका क्या है दैट इज़ योर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और अपने कन्वीनियंस के तौर पे अगर आपने बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है ना वो हम P ऑफ Ka वैल्यू से बताते हैं,
कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब एसिड कितना कन्वीनियंट है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली इंडिकेट करते हैं उसको पी ऑफ के ए वैल्यू रेदर देन के ए, यानी कि उसका पी ऑफ के ए वैल्यू अगर हाई होगा तब की बात करेंगे, के ए नहीं देखते हैं। सो अगर आपको देखना है कि पी ऑफ के ए क्या होता है, दैट इज़ योर व्हाट माइनस लॉग ऑफ के ए। जैसे मैंने आपको बताया था, आई थिंक पहले भी आपको ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि पी एच मुझे अगर देखना है, सपोज़ करो कि मैं बात करती हूँ पी एच की, तो पी एच इज इक्वल टू वॉट माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस, ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो इसी वे में आपको एसिड के लिए पता करना है तो माइनस लॉग ऑफ के ए आता है, ओके। तो इसी वे में आपको एसिड का स्ट्रेंथ पता चल पाएगा। तो ये हो गया, दैट इज़ योर पी ऑफ के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए, ये वैल्यू होती है। क्लियर है इतना? चलो उसके बाद बताती हूँ, तो आगे हम देखते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको कि पी ऑफ के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के, तो पी ऑफ के ए जो HCl का होता है वो -7 होता है, ठीक है। वेयर एज पी ऑफ के ए जो आपका ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड का होता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक है, जिस स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें सबका अलग अलग कंपेयर किया हुआ है कि उसकी एसिड की स्ट्रेंथ की बात करी गई है, ठीक है। तो HCl का बोला है -7, और आप जानते हो कि एक जैसे अगर मैं pH स्केल बनाऊँ तो pH स्केल में 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ओके। उससे पहले अगर आप जाओगे तो क्या होता है, एसिड कैरेक्टर होता है, उसके बाद क्या होता है, बेस कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो ये आपने pH स्केल पढ़ा है, जिसमें आपने वाटर अगर मान लो आप 7 लेते हो तो वो वाटर है तो वो न्यूट्रल होता है। तो उसी टाइप से हम एसिड की स्ट्रेंथ पता करने के लिए क्या करते हैं, दैट इज़ योर पी ऑफ के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, HCl की वैल्यू -7 है, तो और पी ऑफ के ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड मतलब कि ट्राईफ्लोरो यानी 3 बार फ्लोरीन लिया है, तो उस केस में उसकी जो वैल्यू होती है वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है, तो उस केस में उसकी वैल्यू गिवन है। और बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड की तीनों की वैल्यू गिवन है, तो चलो तीनों की वैल्यू हम लिख देते हैं, वो अलग अलग आपको गिवन है। उससे आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक और कौन सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर का है। तो देखो उसमें आपको सबसे पहले HCl की वैल्यू मैंने आपको लिख के बताई है। सेकेंड जो है दैट इज़ योर व्हाट कि ये रहा ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड जो है उसका आपका वैल्यू है 0.23, ठीक है। थर्ड जो वैल्यू है दैट इज़ योर बेंजोइक एसिड 4.19, और फोर्थ जो है दैट इज़ योर एसिटिक एसिड दैट इज़ 4.76 है। अब देखो सिमिलरली आप ये ध्यान रखना है इसमें कि जितना स्मॉलर पी ऑफ के ए वैल्यू होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी कि पी ऑफ के ए वैल्यू आपका जितना स्मॉलर होगा, जितना कम होगा, उतना ही आपका क्या होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हमेशा याद रखना है। पी ऑफ के वैल्यू स्मॉलर तो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब आप ये भी जानते हो ना बेटा कि आप pH स्केल में जाते हो, आप ऐसे जाते हो, यहाँ पे 1 आता है, या सपोज करो 0 1 2 3 4 स्टार्ट ऐसे करता है, तो ऐसे में जितना सबसे लास्ट जाता है, मतलब जितना पी ऑफ के वैल्यू उसकी कम होती है उतना ही तो हायर स्ट्रॉन्गर, या हम कह सकते हैं हायर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पता चल रहा है। और यहाँ पे 14 पे जाएंगे, अगर 14 है तो वो क्या होगा, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, ओके। तो इस टाइप में हम क्या करते हैं, ये सारी बताते हैं हम ये चीज़ें, क्लियर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना स्मॉलर आपका पी ऑफ के ए वैल्यू होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा, क्लियर। तो ये था। और उसके बाद आप देखोगे कि प्रोटॉन इट इज़ मतलब देखो द बेटर इट इज़ एज अ प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर है तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है उनमें हैव पी ऑफ के ए वैल्यू जो होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड में पी ऑफ के ए वैल्यू जो होती है ऑलवेज लेस देन 1 होता है, वो भी आपको याद रखना है। एसिड में पी ऑफ के वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, पी ऑफ के वैल्यू लेस देन 1 होती है। एसिड विथ पी ऑफ के वैल्यूज बिटवीन 1 and 5 आर कंसिडर टू बी मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ये देखो यानी कि जिनके है ना पी ऑफ के वैल्यू 1 to 5 के बीच में होती है उनको हम बोलेंगे मीडियम, यानी कि मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, ओके। और उसके बाद मतलब जो हमारे पास सबसे वीक एसिड्स होते हैं उनकी पी ऑफ के वैल्यू जो होती है वो बिटवीन 5 and 15 के बीच में होती है, यानी कि बिटवीन आपका 5 and 15 के बीच में आता हो तो वो आपका वीक एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ याद रखना। और एक्सट्रीमली वीक यानी बहुत सबसे एक्सट्रीमली वीक की बात हो रही है तो उसमें पी ऑफ के वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 15 होगी। तो एक और केस है एक्सट्रीमली वीक की बात होती है तो उसमें जो है पी ऑफ के वैल्यू वो ग्रेटर देन 15 होती है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लेना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।